ओम शांति। आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने सुंदर रीति से हमें आज की मुरली पढ़ी। तो आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, क्या क्या कहा है आज बाबा ने। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा थोड़ा सा कड़वापन को भी विदाई दे देना। विदाई अर्थात फिर आने नहीं देना। अंश सहित माया को विदाई देना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मैं और मेरेपन को विदाई देने के लिए बाबा ने बोला, जब आए मैं शब्द तो ध्यान दो कि मैं कौन, जब मेरा आए तो मेरा कौन, इसमें परिवर्तन लाओ। ओम शांति। जी कविता बहन जी बोलिए। आज बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई है कि हमें कभी किसी की कमजोरी ना ही देखनी है, ना सुनना है और ना ही बोलना है। और इस नव वर्ष में सबको गिफ्ट देना है, मधुर बोल का, गुणों का, शक्तियों का सौगात देना है। और बाबा ने कहा कोई भी आप पर क्रोध करे, आप उसको स्नेह के रूप में लेना। तो दीदी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? कभी कभी मतलब कोई क्रोध करता है तो हम लोग को भी आ जाता है क्रोध। हाँ जी। आपकी आवाज कट हो रही थी। मुझे क्वेश्चन ऐसे समझ में आया कि कोई सामने से अगर क्रोध कर रहा है तो हमें सहन नहीं कर पाते हैं, हम भी उल्टा बोल देते हैं, ऐसे ही हाँ ना? नहीं, बाबा ने आज मैंने कहा है कि उसको स्नेह के रूप में लेना है। तो मतलब कोई क्रोध भी कर रहा है तो उसको स्नेह के रूप में कैसे ले? अच्छा, नहीं भले अगर हम, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं ना, हाँ हमारी तो कोई गलती है तो हमें वो कह रहे हैं, तो जी हमें जी वो ऐसे लगता है कि हम पर वो क्रोध कर रहे हैं, और उनकी अंदर की भावना वो होती है कि वो हम उनसे आगे जाए, हम वो अच्छा बने, हमारी मूर्ति बनाते रहते हैं ना वो, ऐसे। और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई नहीं जी। दीदी, जैसे टीचर्स या पेरेंट्स होते हैं वो क्रोध करते हैं, वो अलग रहता है। तो उसमें तो हम लोग को भी पता रहता है कि ये लोग हम लोग को अंदर से स्वभावना है, बाहर से डांट रहे हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी का हम लोग को लगता है कि नहीं, अंदर से भी नहीं है उनका, तो उसको कैसे इसने में। हाँ ओम शांति। हाँ जी सो बोलिए। क्रोध का बारे में बोलने के लिए बाबा भी कहते हैं देखो, हाँ कोई पेपर आता है, बात आता है, हमको आगे बढ़ाने के लिए आता है, इसलिए इसको टेस्ट पेपर समझना, तो उसको शुक्रिया बोलना, वाह वाह मेरे को वो सहना शक्ति के लिए वो मेरे को ये पेपर मिला है, उसको भी धन्यवाद बोलना, शुक्रिया बोलना, तब हमको नहीं आता है ऐसा। कभी कभी सहन नहीं होता है और हम बोल देते हैं और फिर पछताते नहीं यार, इसमें क्या करें। ओम शांति। ओम हाँ जी शांति दीदी जी। बोलिए। आज बाबा ने नवयुग की मुबारक दी है और मस्तक में चमकती हुई मणि देखते हैं। जी रेनू बहन आप शेयर करना चाहते हैं आंसर? हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि माया का अगर अंश भी है तो फिर वंश साथ में ही आ जाएगा, कि हम सोचे कि हमने 70% तो ठीक कर लिया है लेकिन 30% रह गया है, तो ऐसा नहीं, कि अंश भी रहेगा तो वंश वापस आ जाएगा, इसीलिए चेकिंग करना है ये। ओम शांति दीदी। हम भले बोलते हैं ना 25% रह गया है, पर वो धीरे धीरे 50%, 75% ऐसे बढ़ते जाएगा। जी जो बहन जी ने क्वेश्चन पूछा था उसका कोई जवाब देना चाहते हैं? जी शैली बहन बोलिए। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट विंडो पे आपका आंसर प्लीज डालिए। उर्मिला बहन आप बोलिए, उर्मिल बहन बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि मेरे को ना बच्चों पे हंसी आती है कि एक तरफ तो कहते हैं विश्व प्रवर्तक, मेरे को तो ऐसे लग रहा है मेरे साथ तो यही हो रहा है
कि मैं अपने आप को कई बार ऐसे लगता है, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम अपने आप को ही परिवर्तित नहीं कर सकते। उसके बाद चलो मेरे को ये समझ आ गई कि बाबा ने कहा है कि आप ना प्रतिज्ञा कर लो। जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे ना तो ये स्थितियां जाएंगी नहीं। ये सही बात है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कोई हमें हमारे पे क्रोध करता है तो कई बार हम जल्दी से उसको स्नेह में बदल ही नहीं पाते। तो ये तो मैं भी थोड़ा सा चाहती हूँ कि कोई बताए कि कैसे बदल लें। एकदम एक इंसान इतना क्रोधित हो रहा है और हम शांत रह जाएं, वो भी झूठेपन पे। हम्म। तो ये स्थिति कई बार आ जाती है कि जी वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, क्रोधित भी हो रहा है, हम फिर भी स्नेह करें, ऐसा जी, कम हो मतलब पाता है। देखिए आज इसके ऊपर ना कोई और शेयर कर हाँ, डीप में ओम जाएंगे। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी। हाँ जी सिस्टर, जहां तक मुझे ये समझ आता है कि मान लो कोई हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है लेकिन हम फिर भी उसको स्नेह दें, इसका मतलब ये है कि वो ये सोचता है कि बाबा के अकॉर्डिंग टू भी कि वो हमसे ये सोचता है कि ये मुझसे पावरफुल है, ये मेरी समस्या का समाधान है। वो परवश आत्मा है, बाबा ने बोला वो वीक है और वो ये सोचता है कि हम उससे स्ट्रोंग है, इसलिए वो हम पर अपनी खीज उतारता है। वो ये सोचता है कि मेरी समस्या का निवारण किया जाए। तो बाबा ने स्नेह के रूप से इसलिए कहा कि उसको आप स्नेह के रूप में लो ना, कि आप उसको स्नेह दो, उसको समझाओ, उसकी समस्या का समाधान करो। तो हम उन बाबा सोचते हैं, बाबा ये बोलते हैं कि आप एक विश्व परिवर्तक आत्मा हो, अगर आप भी क्रोध करोगे तो फिर आप कैसे विश्व परिवर्तक हो सकते हो। तो आता है क्रोध पहले पहले, लेकिन बाबा ने ये जो हमें टूल्स दिए है ना, ये ज्ञान जो दिया है हमें, ये टूल्स हैं और उनको से परिस्थितियों के मतलब अगर कोई परिस्थिति नहीं है तो उस समय तो हाँ हम शांत हैं, हम सब ठीक है, लेकिन जब परिस्थिति आएगी तभी तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और उन चीजों को यूज करते हुए उसका जितना हम यूज करेंगे वो चीज वृद्धि हो पाएगी। ओम शांति। परफेक्ट। इसलिए बाबा ने कहा ना, हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना इम्पोर्टेंट है। जी उर्मिल, समीक्षा बहन बोलिए। समीक्षा बहन। अच्छा, और एक पॉइंट मैं इसके ऊपर शेयर करना चाहूंगी। मैंने शक्ति भाई का एक अटेंड किया था, क्रोध के ऊपर ही था, कैसे क्रोध को मैनेज करते हैं बोल के। तो उन्होंने एक साइंटिफिक रीति से कहा कि जब कोई भी इंसान क्रोध करता है तो उसके गले में है ना, मतलब जहाँ से हम अन्न मराठी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो उसका फूड, जो हमारा फूड का जो ये पाइप होता है, फूड पाइप, जब हम क्रोध करते हैं वहां से खून निकलता है, ठीक है। तो वो जो खून जब हम क्रोध करते हैं तब, तो वो खून बाहर से निकलना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और वो क्या होता है, हमारे अंदर जाकर, इंटेस्टाइन्स में जाकर, वो हमको फिर बाद में एज के बाद कैंसर होता है। इसलिए आज देख रहे हैं ना कि छोटे मतलब कैंसर का कुछ एज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध बढ़ रहा है तो वो जा रहा है अपने बॉडी के अंदर एंड फिर वो उसका रिजल्ट हमें कैंसर के रूप में दिख रहे हैं। तो इसलिए मतलब भाई जी ने ऐसे साइंटिफिक रूप में कहा था, बच्चों को समझाया था, बट वो फैक्ट है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और जो हमारी सामने वाली प्रिय आत्मा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो उससे अच्छा ड्रामा का पॉइंट हम याद रखें और फुल स्टॉप करें वही। जी, और कोई आज बाबा ने बहुत सारी सुंदर पॉइंट कही, वो भी शेयर करें। और दीदी जैसे बाबा ने बोला कि आत्मा की ज्योत, जब हम खुद को पहले भरपूर रखेंगे कि हम अपनी ज्योति की तरफ ध्यान रखेंगे तो हमें वो भी आत्मा ही फील होगी, सामने वाली भी। तो उससे भी फिर हमें क्रोध नहीं आता, फिर हम कहते हैं कि ये मतलब ये भी आत्मा है और परवश है। तो ये सोच के भी फिर हम वही रहम दिल, शुभ कामना, शुभ भावना से उस पे धीरे धीरे ज्ञान की पॉइंट्स सोचने से उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी हाँ। इसमें एक एक्सपीरियंस मैं सुनाना चाहूंगा, जिसमें प्रकाशमणि दादी जी के टाइम का है ये। उस समय जो है एक बहन आई वहां पर और जयंती दीदी बैठी हुई थी और प्रकाशमणि दादी जी बैठी थी।
तो कोई बहन आई वहाँ पे, टीचर ही थी, और वो दादी जी को काफी तेज तेज कुछ कुछ बोला उन्होंने, और बोल करके दादी जी बिल्कुल शांत, उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। तो वो जो है बोल करके काफी तेज तेज बोल बोल करके चली गई। उसके बाद में फिर जयंती दीदी ने पूछा कि दीदी जो है, जो टीचर्स बहन आकर के, उनको अजीब लगा कि जो है ऐसा दादी जी ने कुछ बोला ही नहीं उनको। तो तब उन्होंने पूछा उनसे दादी जी की जो है आपने उनको कुछ भी नहीं बोला। तो तब उन्होंने बोला कि जो है उन्होंने क्या कहा मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बाबा के पास चली गई थी। हाँ मैंने ये शुभभावना शुभकामना रखी, बाबा जो इस आत्मा को चाहिए वो आप दे देना इनको। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया था। ओम शांति। दीदी जी ओम शांति। मेरे को एक बहुत हेल्प सुंदर। चाहिए था, हेल्प जी चाहिए था। आज श्रीकांत भाई जी का क्लास था ना, मेरे को सुनने के लिए नहीं हुआ, मेरे थोड़ा बिजी में हो गई, इसलिए थोड़ा श्रीकांत भाई का क्लासेस शॉर्ट में 1-2 लाइन में बोल सकते सॉरी। हैं? श्रीकांत भाई का क्लासेस चला ना आज 4 to 6। उसका आपको यूट्यूब पर लिंक मिलेगा, हाँ आप सर्च करना तो आपको पूरा क्लास सुनने को भी मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि अभी थैंक यू भाई हो जी। गया है। नेहा दीदी को तो मैं क्लास हाँ नहीं, एक्चुअली ये अव्यक्त मुरली क्लब में कैसे हम अव्यक्त मुरली का ही हम चिंतन करते हैं, वैसे तो क्लासेस हर रोज कोई ना कोई होते ही है। ओके। ठीक है ना, हाँ भाई जी, लेकिन थैंक आपको यू। यूट्यूब पर जरूर मिलेगा। भाई जी किस हाँ नाम से थैंक यू सर्च भाई करें? जी। श्रीकांत बीके श्रीकांत क्लासेस ऐसे सर्च करें किस कैसे मतलब, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होते हैं। नहीं, आज के दिन ना उनका हाँ 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 लेटेस्ट वीडियो आता है, स्पार्क विंग के साइट पर भी आता है, बहुत मुझे लगता है। अगर नहीं आता है तो मैं ग्रुप में भेजता हूँ। जी जी, शुक्रिया, थैंक थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी ओम पद्मावती बहन। शांति। अ, जैसे प्रश्न था ना कि कोई क्रोध करता है, तो बाबा ने कहा है क्योंकि अभी हम ब्राह्मण बने हैं तो अभी हमें ज्ञान है ना, हमें क्या करना है। और फिर दूसरी बात है, भले ही हमें लगता है कि वो झूठ उनके वो दिल से नहीं कह रहा है शुभ भावना ने, लेकिन हमें शुभ भावना इसीलिए रखनी है क्योंकि वो शुभ भावना जब हम किसी के प्रति भी रखते हैं ना, तो वो हमारे लिए सेफ्टी का कवच बन जाता है। क्योंकि उनसे जो नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव भाव हमारे तक नहीं आएगी। तो हमारे से जब पॉजिटिव जाएगी तो हमारे पास पॉजिटिव ही रिटर्न आएगी। इसीलिए अगर किसी की भी कमजोरी या कभी कुछ ऐसे देखते हैं तो हमें तो शुभ भावना, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी है। अगर हम ही सेफ रहना है तो हमें शुभ भावना ही रखना है हर एक आत्मा के प्रति। ओम जी शांति। सुबर सुबर प्रसाद भाई ने चैट विंडो पे डाला है लिंक, आप चेक कर सकते हैं। और भाई जी आपने माइक अनम्यूट किया था बीच में, आपको कुछ कहना है? हाँ जी, ये जो क्रोध के बारे में ना सब बहुत अच्छा शेयर किए। वो बहन जी का जो प्रश्न था, क्रोध कर रहा है मुझे स्नेह कैसे करना है ना, तो ये ना एक्चुअली हम डायरेक्ट कोई मुझे क्रोध कर रहा है स्नेह करूंगा, मुझे जितना लग रहा है प्रैक्टिकल तो डिफिकल्ट है, थोड़ा रैशनल थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर क्रोध करने से मुझे भी क्रोध आता है, पहला स्टेप है मुझे कुछ दिन शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। मतलब उसके बाबा का जो ज्ञान का पॉइंट से अप्लाई करके पहले मैं शांत रहूं, उसका नेक्स्ट स्टेप में जाकर के मैं उसको स्नेह दे सकता हूँ। अगर डायरेक्ट हम अटैक मोड में जाते हैं ना, वो नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल फीलिंग। तो थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग करके बाबा ने कौन मुझे साइन करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम जब कोई भी क्रोध करे शांत हो जाए ना, फिर अगला स्टेप में हम उसके लिए शुभ भावना शुभकामना ये रख सकते हैं और स्नेह भी उसको दे सकते हैं। बाकी कारण तो आप सबने बहुत अच्छा बताया, यही बस बोल। जी शुक्रिया भाई जी। ओके तो भाई आज मुरली में ये भी था कि जो हमारी ड्रेस है वो अब हमारे सामने रहे, लक्ष्मी नारायण की जो ड्रेस। तो हम यही होमवर्क लेंगे कि हम अपनी लक्ष्मी, जो हमारा जो लक्ष्य है, उसका जो ड्रेस है, उसका जो रूप है, वो हम अपने डिजाइन करेंगे कि मैं सतयुग में मेरा पोजीशन क्या है, मैं सतयुग में कैसे दिखने वाली हूँ, मेरे सतयुग में गुण कैसे है, वो बाबा मतलब वो जो अपने स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। और जैसे कि अभी हम शुभ भावना, जो बाबा की जो आशा है, उसके ऊपर भी काम करेंगे। वो भी काम बाबा ने कहा है ना, जो भी शुभ है उसे शुभ दे।
तो इस वर्ष का बाबा ने होमवर्क दिया है वो तो पर एटलीस्ट कल से हम ये करेंगे कि किसी के प्रति भी अशुभ भाव नहीं आए और किसी की कमजोरी देखेंगे नहीं, क्योंकि हम कौन है, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो इस स्वमान को नहीं भूलेंगे और ऐसे नहीं बोलेंगे कि दूसरे, बाबा ने कहा ना कि आप एक सामने वाली आत्मा को भी चेंज कर सकते हो और खुद को भी, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं ना। तो यही होमवर्क लेंगे कि जो सतयुग का ड्रेस है वो डिजाइन करेंगे खुद का। दूसरा है, आप शुभ भावना, शुभ कामना, जो बाबा की आशा है वो पूर्ण करने की पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे और किसी की भी कमजोरी नहीं देखेंगे वही। और विश्व परिवर्तक जो स्वमान है हमारा, उसे अपने अंदर आज की मुरली से हम वो फिक्स करेंगे, लॉक करेंगे कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो हम सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, कल मिलेंगे 8:30 बजे। अच्छा, 2 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। क्या करेंगे, परम धाम में जाएंगे, ठीक है। परम धाम में जाने के बाद अपनी ठीक है, जो झाड़ का जो स्तंभ, कल्प वृक्ष, उल्टा कल्प वृक्ष देखेंगे और उसके अंदर, जैसे कि आप वो जो झाड़ का जो मेन है उसके अंदर है, ठीक है, आपका ही तो है वो, मैं आत्मा, पर आप स्वयं को वो विजय माला के अंदर या अष्टरत्न के अंदर, आप जहाँ भी स्वयं को चाहते हैं वही वहां पे जाके खुद को स्थित करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखेंगे स्वयं को भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित, सभी आकर्षणों से मुक्त, इस साकार दुनिया से बहुत दूर, अपने सत्य घर, अपने सत्य पिता के साथ सम्मुख, अपने सत्य घर में, परम धाम में स्वयं को देखेंगे। कल्प वृक्ष को देखें, बहुत सुंदर सभी आत्माएं चमक रही है। हर एक पत्ते को, हर एक आत्मा को पूरी तरह से वो झाड़ को निहारे। कितना सुंदर है ये कल्प वृक्ष आत्माओं का। और अभी अपनी स्टेज देखे कि मैं आत्मा उस कल्प वृक्ष में कहाँ पर हूँ। और बाबा मुझे कहाँ देखना चाहते हैं। बाबा मुझे सबसे ऊपर अष्टरत्न, विजय रत्न की माला में पिरोने चाहते हैं। और अभी मैं कहाँ पे हूँ, वो डिफरेंस देखेंगे और अनुभव करते जाए कि जैसे बाबा शक्तियां भर रहे हैं मुझ आत्मा में, और मैं आत्मा वो धीरे धीरे स्टेप आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ अपने टॉप पोजीशन में लेने के लिए। वो कल्प वृक्ष का झाड़ है, बहुत सुंदर, और मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा की चमक बहुत सुंदर, बहुत आकर्षणदायक, बहुत रूहानी भरियत, रूहानी से भरपूर। और मैं आत्मा धीरे धीरे वो स्टेप्स आगे लेती जा रही हूँ। और जो बाबा की आश है, जो बाबा मुझ किस नजरों से देखते हैं, उस माला में मैं आत्मा
अपनी पोजीशन कल्प कल्प के लिए वहां पे स्थित करती हो। ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट सभी को। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट।